बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक ठाक खैर खैरियत। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक घर में रखना चाहिए और इसका खाना जायज़ है या नाजायज़। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? ये सवाल बहुत सारे मुसलमानों के जहन में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात सुनने को मिलते रहे हैं। बाद लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। कुछ लोगों का कहना है कुर्बानी का गोश्त इसी महीने में यानी जुल्हज के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसके बाद इसका खाना हराम है। बाद लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की रोशनी में ये जानेंगे कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक घरों में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा यह मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, इनमें से एक बड़ी नेमत हलाल गोश्त भी है। गोश्त एक ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी दस्तयाब होगी। चुनांचे अहले जन्नत के बारे में फरमाने बारी ताला है और हमने इनकी मदद फरमाई मेवे और गोश्त से जो चाहें। तर्जुमा कंज़ुल-ईमान। जान लीजिए कि सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना गोश्त था। प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी तनावल फरमाया है। गोश्त दुनिया और आखिरत वालों के खानों का सरदार है। जान लीजिए कि मुर्गी और मछली के गोश्त को वाइट मीट, जबकि चौपाइयों 4 पाँव वाले जानवरों के गोश्त को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह मुख्तलिफ अज़ा शामिल होते हैं जो जिस्म इंसान के लिए मुफीद है। हमेशा ये बात जहन में रखिए कि मुनासिब मिक़दार में गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इस हद तक ज़्यादा खाना नुकसानदेह भी हो सकता है। वाइट मीट की निस्बत रेड मीट में चिकनाहट और प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा होती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक रेड मीट का ज़रूरत से ज़्यादा खाना कैंसर, दिल के अमराज, ज़ियाबतीस, जिगर, मैदे के अमराज का सबब बन सकता है। नीज़ जो लोग पहले से इन अमराज का शिकार हों, इन्हीं की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। गोश्त ज़्यादा खाने से मैदे में तकलीफ़, डायरिया, दस्त वगैरह या कब्ज़ वगैरह के मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक गोश्त खोरी की कसरत नसियान यानी कि भूलने की बीमारी का सबब भी बन सकती है। जिनका कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो वो गोश्त ज़्यादा ना खाएं। मोहतरम नाज़रीन, ये आप जानते हैं कि ईद कुर्बान के मौके पर सुरख गोश्त का इस्तेमाल कितने अरसे तक फ़ायदेमंद है और कब तक खाना हराम है। लेकिन ये बात बताने से पहले अर्ज़ करता हूँ कि जो हदीस बयान करने जा रहा हूँ तो इनको सुनने के बाद कुछ लोग ये एतराज़ करेंगे कि आपकी बताई हुई बातें सुनकर लोग जो पहले गरीबों को थोड़ा थोड़ा गोश्त दे रहे थे तो अब वो पूरे का पूरा बकरा अपने फ्रीज़र में रख लेंगे, और जो गरीबों को पहले कुछ हिस्सा मिलता था तो अब भी वो नहीं मिलेगा। जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल ये है कि इनके 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में बांट दिया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखें। और ये अमल मुस्तहब है यानी पसंदीदा और बेहतरीन अमल है, ताकि जो लोग कुर्बानी के साथ नहीं रखते इनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा तो इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हवाले से 2 हदीस बयान की जा रही हैं। नंबर 1 सुनन नसाई के अंदर हदीस नंबर 2034 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोका था लेकिन अब इसकी इजाज़त है। नंबर 1 कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब इजाज़त है। इसी तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था, लेकिन अब इजाज़त है। दूसरी हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घरों में रखने से मना किया था, ताकि मालदार लोग इन लोगों के लिए कुशादा करें
जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं है। सो आप जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और गोश्त जमा करके रखो। नाज़रीन करीम, ये 2 हदीस जो कि सही हदीस हैं, तो इनसे मालूम होता है कि कुर्बानी के गोश्त को जब तक चाहें रख सकते हैं। इसको सुखा कर रखें, स्टोर करें, फ्रीज़ करें और जब तक चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इनमें कोई हद बंदी नहीं है कि 3 दिन में ही ख़त्म करना है या 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करना है या 1 साल या 6 महीने में ख़त्म करना है। लिहाजा जब तक आप चाहें इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात के अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है। अब ये बात भी जान लीजिए कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ज़ुल्हज के बाद जो मुहर्रम का महीना आता है इसमें कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है और दुरुस्त नहीं। लिहाजा ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऊपर बयान की गई हदीस से ये बात साबित है कि कुर्बानी का गोश्त अब तक चाहें रख सकते हैं। शरअन इसमें कोई कबाहत और ममानियत नहीं है। लेकिन गोश्त के इस्तेमाल में जिस कदर बेहतियाती ईद कुर्बान के याम में की जाती है, इतनी शायद पूरे साल में नहीं की जाती। बाज़ लोग तो ईद के दिनों में नाश्ता, ज़ोहराना और इशाइया यानी कि रात का खाना तीनों ही गोश्त पर मबनी ग़िज़ाओं से करते हैं। नतीजतन ये निकलता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद मैदे की खराबी, बदहज़मी और पेट से मुतल्लिक़ दीगर अमराज का शिकार हो जाती है। लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें और ईद के याम में एहतियात के साथ गोश्त इस्तेमाल फरमाएँ। गोश्त रोज़ाना खाने के बजाय वक्फे से खाएँ। गोश्त को सब्ज़ी के साथ पकाएँ, मसलन भिंडी गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त वगैरह। इससे गोश्त के मुज़र असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। गोश्त अच्छी तरह पकाएँ और इसके साथ शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज वगैरह का इस्तेमाल इसके नुकसानात कम करने में मुअम्मन साबित होता है। अगरचे गोश्त को लंबे अरसे तक फ्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि बहुत ज़्यादा अरसे तक ना रखा जाए, क्योंकि जदीद तहकीक के मुताबिक ऐसा करने से भी गोश्त में जरासीम और मुज़र असरात पैदा हो जाते हैं जो बीमारी का सबब बन सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक व ताकत अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी फरमाएँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।